हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल उपयोगी मैथ में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक इंटीग्रल डोमेन, स्क्यू फील्ड और फील्ड इन सबको एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। और हमने रिंग स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग भी देखी है। आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे निपोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ये एलिमेंट जो जीरो डिवाइजर से कैसे कनेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या हम ये भी देखेंगे इंटीग्रल डोमेन में ओनली वन निपोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, या इंटीग्रल डोमेन में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दो ही क्यों होते हैं, 0 और 1, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, किसकी? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आप कहो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होता है? कोई रिंग स्ट्रक्चर लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट क्यों आइडेम्पोटेंट है? इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, जो एलिमेंट रिंग का ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, मीन्स जब उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं डेट एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहा है, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए, मैं कहूँगा एक काम करो, Z12 एक रिंग है, ठीक है। मैं कहूँगा आप क्या करो, 6 एलिमेंट लो जो कि Z12 में लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? Z12 में लाई कर रहा है। आप क्या करो, 6 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 36 आएगा, और ये इक्विवेलेंट होता है 0 की। क्या फ्रेंड्स, ये 6 एलिमेंट जो कि 6 स्क्वायर किया, क्या वो 6 आया? नहीं आया ना, तो 6 एलिमेंट तो आइडेम्पोटेंट नहीं है, 6 एलिमेंट आइडेम्पोटेंट नहीं है। अब आप कहोगे तो है कौन सा? मैं कहूँगा आप एक काम करो, Z10 लो, ठीक है। आप इसमें से एलिमेंट चूज करो 5 बिलोंग्स टू Z10, ठीक है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? 5 स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 5 के, क्या चाहिए? 5 के इक्वल टू आना चाहिए। आप जानते हो 5 स्क्वायर की ओर 25 होता है, और Z10 में 25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। 100 मॉड लो 10 क्या 5 होगा। तो देखो फ्रेंड्स, 5 स्क्वायर क्या है? 5 आया ना, तो 5 क्या है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। क्या है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आप कहोगे चेक करो 6 क्या है, Z10 है कि नहीं। मैं कहूँगा आप काम करो, 6 स्क्वायर क्या आएगा? 36 आएगा, और Z10 में 36 का मतलब क्या है? 6। आप देखो 6 स्क्वायर क्या आ गया? 6 आ गया। Z10 क्या? Z10 में 6 एलिमेंट क्या हो गया? आइडेम्पोटेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, जो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी होती है, रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट क्या होता है? अगर आर बी ए एन इंटीग्रल डोमेन, तो फ्रेंड्स इसमें दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देन ओनली टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स, ओनली टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, मतलब 0 एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप कहोगे सर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दो एलिमेंट होते हैं जिनका स्क्वायर करने वही एलिमेंट आए। मैं कहूँगा ठीक। अब एक काम करो, ए स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करो, एक कामन ले लो। जब आप एक कामन लोगे तो क्या आएगा? ए माइनस 1
इक्वल टू 0। फ्रेंड हम किस में, इंटीग्रल डोमेन में, और इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। तो अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 है किसमें, इंटीग्रल डोमेन, b क्या है, a-1 है। अगर इंटीग्रल में a डॉट बी 0 है तो ये इंप्लाई करेगा आइदर a 0 और b 0, ठीक है फ्रेंड। अगर a 0 हुआ, that is already idempotent element, हाँ ठीक है। और अगर b 0 हुआ तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या आएगा, b 0 मीन्स क्या, a-1 इक्वल टू 0, ये क्या आया, 1 आया, तो ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। तो इंटीग्रल डोमेन में ओनली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 और 1, और 0 1 के अलावा कोई तीसरा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन में नहीं होता है, ठीक है। अब आप मुझसे एक बात पूछोगे कि सर अगर मैं 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ले लूं, क्या वो आइडेम्पोटेंट होगा, मतलब आप अगर मुझसे कहो ये क्या है, नाइदर 0 नॉर 1, तो क्या ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं क्या ये आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, ए कॉमन लोगे तो a-1 इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये एलिमेंट किससे आ रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन से आ रहे हैं दोनों, तो दिस इंप्लाई आइदर a इक्वल टू 0 अगर इंटीग्रल डोमेन है, ठीक, और a इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज 0। फ्रेंड्स अगर ये 0 हो गया तो a क्या है, 0 हो रहा है, जो कि हम लेके चले गए थे, हम a के लेके चलते विदाउट 0। अगर इसको 0 लिया तो 1 a इक्वल टू 1 आ रहा है, हम a के लिए नॉन यूनिटी भी लेके चले थे। तो फ्रेंड्स अगर आपने क्या किया, कोई जीरो नॉन यूनिटी एलिमेंट लिया और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है, तो फ्रेंड्स ये क्या कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इस चीज को। तो फ्रेंड्स वो कभी भी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट या तो नहीं होगा, या वो इंटीग्रल डोमेन से नहीं आ रहा होगा, वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें ओनली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे निलपोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, कोई आर कोई रिंग है, आर बी एनी रिंग, ए रिंग, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड nilpotent if a की पावर k इक्वल टू 0 सच दैट a की पावर k -1 करेंगे तो that is not equal to 0 एंड k क्या है, k is less than equal to a, ठीक है। और k होगा क्या, एंड where k is nilpotency index, where k is called nilpotency index, ठीक है फ्रेंड्स वो एलिमेंट जिनकी पावर k करने पर क्या है, 0 है। और सेकंड कंडीशन ये दी हुई है कि a की पावर k -1 करो तो नेबर भी 0 होगी। आप कहोगे एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या करो भाई, Z12 क्या रिंग है ना। अब आप इसमें से एक एलिमेंट चूज करो 6, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चूज कर रहे हो 6 एलिमेंट, यहां से आप क्या करो 6 का स्क्वायर करो,
वो क्या आएगा 36 आएगा। और Z12 में 36 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, मतलब 6 का स्क्वायर आपने किया 0 आया फ्रेंड। मतलब a की पावर k की तो क्या है 0 आया, a की पावर k की तो 0, k का मान यहाँ पे कितना है 2 है। क्या 6 पावर 1 करेंगे क्या 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। a की पावर k माइनस 1 करो 0 नहीं आएगा। तो फ्रेंड ये जो 6 है, 6 क्या है, 6 इज निलपोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट विद इंडेक्स, इंडेक्स कितनी है इसकी 2 है, ठीक है फ्रेंड, इसकी इंडेक्स कितनी है 2 है, ठीक है फ्रेंड। क्या इंटीग्रल डोमेन में हम देखेंगे, इंटीग्रल डोमेन में जो 0 होता है वो निलपोटेंट एलिमेंट होगा क्या। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है 0 एलिमेंट, ओनली एलिमेंट, ये ओनली एलिमेंट है whose nilpotency index, whose nilpotency index is 1। फ्रेंड ये अकेला एलिमेंट है जिसकी निलपोटेंसी इंडेक्स 1 होती है। अगर आप कोई रिंग चूज करोगे इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जो होगा वो जीरो के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी निलपोटेंसी इंडेक्स 1 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड रिजल्ट ये कहता है इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, अगर आर क्या इंटीग्रल डोमेन है फ्रेंड्स, ठीक है आर क्या इंटीग्रल डोमेन है, देन 0 इज ओनली एलिमेंट, ओनली एलिमेंट which is nilpotent, which is nilpotent, ठीक है फ्रेंड। अब आप कहोगे इसे प्रूव करो सर, इसे आप प्रूव करो। फ्रेंड हम प्रूव करेंगे इसके लिए 0 इज ओनली एलिमेंट दैट इज निलपोटेंट, आपने ये समझ लिया होगा आई होप, ठीक है फ्रेंड। मैं इसे रफ कर रहा हूँ और मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ कि 0 इज ओनली निलपोटेंट एलिमेंट इन इंटीग्रल डोमेन। फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया जो कि इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग कर रहा है, आर आर क्या इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, वो क्या इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्या कहता हूं, अगर ये निलपोटेंट है दिस इंप्लाई देयर एग्जिस्ट के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू 0 एंड ए की पावर के माइनस 1 नेवर 0। फ्रेंड अगर ये निलपोटेंट है, मैंने कोई निलपोटेंट लिया, ये क्या निलपोटेंट है, निलपोटेंट, ये कोई निलपोटेंट लिया तो उसकी डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है, एक की पावर के करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, जो के माइनस में नॉन जीरो आएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर एक की पावर के 0 आ रहा है ठीक, अब मैं आपसे कहूं, मैंने क्या चूज किया नॉन जीरो है, ए डॉट एक बार के माइनस 1 वो भी तो 0 होगा, दिस इज सेम। फ्रेंड अगर मैं कहूं इसे आप ए मान लो, दिस इज बी इक्वल टू 0। फ्रेंड अगर ए नॉन जीरो है तो ए की पावर के करोगे आप वो क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो। और फ्रेंड अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं, ए भी नॉन जीरो है और एक पर के भी दैट इज बी भी नॉन जीरो है, और उनकी प्रोडक्ट करने पे क्या रहा है जीरो एलिमेंट आ रहा है, दिस इंप्लाई क्या करेगा आइदर ए जीरो और एक बार के माइनस 1 जीरो। फ्रेंड अगर ए जीरो है तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस, इफ दिस इज जीरो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस। अगर ए जीरो है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस चीज के लिए, आपको सपोज किया गया नॉन जीरो है, अगर एक पर के माइनस 1 जीरो है तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ निलपोटेंस एलिमेंट। तो फ्रेंड अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होगा निलपोटेंट नहीं होगा। अगर दिस इंप्लाई नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू इंटीग्रल डोमेन नेवर निलपोटेंट एलिमेंट, नेवर निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा आप कहोगे इंटीग्रल डोमेन में कौन सा निलपोटेंट एलिमेंट होगा, तो
मैं लिखा भी है इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन देन जीरो इज ओनली निलपोटेंट एलिमेंट विच इज निलपोटेंट। ठीक है फ्रेंड, एक प्रॉपर्टी और आती है, वो कहोगे क्या? मैं कहूंगा देखो फ्रेंड, अगर ये थ्योरम लिख लो आप, इसका प्रूफ स्वयं कर लें या देखो मैं ही करा दूंगा। एक मिनट देखो, अगर ए इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए एलिमेंट है आर का, और मैं ये कह रहा हूं ए इज निलपोटेंट। मैंने देखो आर लिया, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा ये दिस इज द इंटीग्रल डोमेन, आई हैव टेकन ओनली रिंग, सिंपल रिंग। ठीक है, नॉट गोइंग टू सिंपल रिंग इन द रिंग लाइक द रिंग थ्योरी, दिस इज साधारण रिंग। इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए इज निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड, अगर ए कोई निलपोटेंट एलिमेंट है और एक रिंग है, देन यू इंप्लाई दिस 1 माइनस ए इज यूनिट। फ्रेंड, अगर आप यूनिटी एलिमेंट से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज ऑलवेज द यूनिट एलिमेंट। इफ यू सब्ट्रैक्ट निलपोटेंट एलिमेंट फ्रॉम एनी यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर ये यूनिट है, हमें क्या प्रूव करना? ए 1 माइनस ए यूनिट है, दिया क्या है? ये क्या निलपोटेंट है। अगर प्रूफ पे जाएंगे आप तो कैसे सोचे इसके लिए? फ्रेंड, ए क्या निलपोटेंट है, आप किस वे में सोचेंगे? अगर ये निलपोटेंट है, दिस इंप्लाई इक्वल के इक्वल टू 0 एंड इक्वल के माइनस 1 इज नॉन जीरो। ठीक है फ्रेंड, हमें ये 1 माइनस ए यूनिट प्रूफ करना है। क्या करना? 1 माइनस ए इज यूनिट। तो अगर मैं ये दिखा दूं, 1 माइनस ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो आई हैव डन। ठीक है फ्रेंड, अगर इक्वल के निलपोटेंट इक्वल के इक्वल टू 0 होगा, मैं आपसे कहूं 1 माइनस इक्वल के, ये क्या होगा? आप कहोगे सर इक्वल के 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल। आप कहोगे इसके लिए खोल दो सर, मैं कहूँ बिल्कुल खोलो। 1 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू विच? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर के माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड, ये क्या? इसे अगर आप x सपोज कर दो एंड दिस इज y, दिस इक्वल टू 1 एंड यू नो दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट। अगर 2 नॉन जीरो एलिमेंट हैं और उनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो पक्का है कि एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जो ये एलिमेंट होगा, इसका इनवर्स क्या होगा? दिस एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा? दिस एलिमेंट। तो फ्रेंड दिस इंप्लाई 1 माइनस ए इज यूनिट। ठीक है, और आप इसका यूनिट, इसका इनवर्स निकालोगे, इसके नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो फ्रेंड अगर कोई एलिमेंट ए है जो कि निलपोटेंट है, देन आप ऑलवेज कह पाओगे कि 1 माइनस ए क्या होगा? यूनिट होगा। क्यों यूनिट होगा? क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। फ्रेंड, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो आप रिंग थ्योरी को बहुत इजीली एंजॉय करोगे। ठीक है, अगर फ्रेंड मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप मुझे ऐसा कोई रिंग स्ट्रक्चर दे सकते हो विच हैव अनकाउंटेबल मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट्स? क्या कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसके पास अनकाउंटेबल मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे? तो फ्रेंड अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था? हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, दिस स्ट्रक्चर। और फ्रेंड आपको बिल्कुल याद होगा कि इसका एवरी एलिमेंट क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अच्छा, ए स्क्वायर क्या है? यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है? जैसे हम वहां पे क्या कर रहे थे? ए स्क्वायर कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था? ए डॉट ए। ए डॉट क्या था? हमने रिंग कौन सी ली थी? हमने रिंग ली थी प्लस और डॉट की। मतलब ए डॉट क्या था? सेकंड ऑपरेशन था दिस रिंग का। फ्रेंड यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा?
यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा। और फ्रेंड आप क्या करो, पावर सेट ऑफ नेचुरल में से कोई भी आर्बिट्री सेट उठा लो एंड बी उठा लो। जब आप बी स्क्वायर करोगे दैट इज बी इंटरसेक्शन बी करोगे दैट ऑलवेज कम बी, मींस बी स्क्वायर कह रहा बी आ रहा। और ऐसे कितने आर्बिट्री सेट इस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होंगे? अनकाउंटेबल मैनी। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल मैनी आइडम्पोटेंट एलिमेंट। फ्रेंड याद रखने वाली बात है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर with symmetric difference and second operation with this intersection that is always have the uncountable many idempotent elements। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड अगर आपसे कोई कहे एक स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है? जेड उसमें आइडम्पोटेंट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हो? देखो मैंने मान लिया जेड एम की जगह मैं जेड 10 ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जेड 10 ले रहा हूं। सॉरी फ्रेंड्स, क्या ले रहा हूं? जेड 10 ये लिया। अच्छा आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? आप कहोगे एक काम करो सर ए स्क्वायर इक्वल टू ए जो फॉर्म में होते हैं दैट इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट एलिमेंट। देखो फ्रेंड्स अगर मैं ए स्क्वायर माइनस ए करूंगा तो जीरो आएगा, तो क्या आएगा? ए माइनस 1 दैट इज जीरो। अच्छा जीरो एलिमेंट इस जेड 10 में क्या होगा? आप कहोगे एक काम करो, जो जेड 10 में जीरो एलिमेंट होगा वो के टाइम्स होगा 10 का मल्टीपल जो एलिमेंट होगा दैट इज ऑलवेज जीरो एलिमेंट। व्हाई इट इज जीरो? व्हेन यू डिवाइड this by 10 then you get zero element, ठीक है। that's why it is zero element। फ्रेंड इसमें ऐसे कौन कौन से इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे? आप कहोगे सर आप जीरो से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज द एलिमेंट। अब आपके लिए क्या करना है? आपके सिंपली ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट और उसमें से एक एलिमेंट कम कर दें वो इस फॉर्म का है, मतलब 10 का मल्टीपल आया 10 आए। और यहाँ पे के क्या है? के सिंपली 1 2 दिस इज इंटीजर ओनली और मोर इट इज अ नेचुरल नंबर, नॉट यू कैन टेक इंटीजर आल्सो। इफ यू चूज ए 4 चूज ए इक्वल टू 4, नॉट इफ यू चूज ए इक्वल टू 5 देन यू गेट 4 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1 that is 20, this is of the form 10k। फ्रेंड अगर आपने क्या किया 5 चूज किया इसमें से, अगर आप 5 चूज करो 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या आएगा? 20 आएगा। 20 क्या है? 10 इंटू 2 टाइप का है, मतलब 10 के टाइप का है। तो फ्रेंड क्या है? 5 क्या आएगा? 5 क्या होगा? इसमें आइडम्पोटेंट एलिमेंट होगा। मोरओवर यू कैन चेक, आप क्या करो 5 स्क्वायर कीजिए, वो क्या आएगा? 25 आएगा। आप इसे 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5 आएगा, मतलब 5 स्क्वायर 5 आया। तो क्या है ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? आप क्या करो 5 के लिए चेक करो। अगर आप 5 के लिए ए के लिए रिप्लेस करोगे 6 से, देखो 6 इंटू 6 माइनस 1 व्हाट इज दिस? दिस इज 6 इंटू 5 दैट इज 30, दैट इज ऑफ द फॉर्म 10 इंटू 3 टाइप, हियर के इज 3। तो फ्रेंड यू कैन गेट हियर 6 एलिमेंट इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से आप चेक कर लोगे। सिंपली आप इस तरह से चेक ना करो तो आप क्या करो, इसमें एलिमेंट्स रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 रखते जाओ, जहां पे आपको 10 के टाइप का मिल जाए दैट एलिमेंट इज द आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन दिस रिंग, ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिंग में नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने होते हैं, अगर आपसे कोई सिंपली कहे कोई रिंग है जेड एम, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि जेड एम में नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होंगे, तो आपका वर्क क्या होगी? एम के लिए आप डिवाइड करो किसमें? p1 k की पावर n1 डॉट p2 n2 डॉट 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 pk n पावर k, ठीक है। आप क्या करोगे? इसके लिए डिवाइड करोगे डिस्टिंक्ट प्राइम की पावर में। फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, जितने प्राइम आएंगे
आपको 2 की पावर डी करना है, वेर डी इज डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं Z10 लेगा, Z10 क्या, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर क्या क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो डी कितना आ रहा है, डी मतलब 2 आ रहे हैं, 2 प्राइम डिवाइजर है, डी का मान 2 आ गया। तो आप निकालोगे नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वो क्या होगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। आप इसमें चेक करोगे Z10 में 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आएंगे, आप कहोगे कौन कौन से होंगे, मैंने कहा 0 1 तो हमेशा होते हैं, 0 1 किसी भी रिंग में हमेशा होते हैं। आप कहोगे इंटीग्रल में तो 0 1 ही होते हैं, लेकिन फ्रेंड ये देखो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर है। इसके पास जीरो डिवाइजर क्यों, आपके काम को 2 इंटू 5 करो, क्या आएगा, 0 आएगा, ना तो ये 0 है ना तो ये 0, प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसलिए क्या इसके पास जीरो डिवाइजर है। तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इसलिए इसके पास 0 1 के अलावा भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। वो कौन कौन से हैं और दूसरे, दिस 5 एंड 6 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो फ्रेंड अगर ZM में कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो आप क्या करो 2 की पावर डी, वेयर डी डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ M, ठीक है। ओके, हमने ऐसा भी एग्जांपल देख लिया जहां पे अनकाउंटेबल नंबर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं क्या करूंगा, रिलेशन देखूंगा, किनमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट, जीरो डिवाइजर्स में। फ्रेंड अगर मैं कोई रिंग लूं R, लेट R बी अ रिंग, लेट R बी अ रिंग, ठीक है, R क्या रिंग ली मैंने, सिंपली रिंग ले ली। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, एंड A इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, मैंने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ले लिया, एंड A इज आल्सो ए जीरो डिवाइजर, क्या ले लिया, जीरो डिवाइजर ले लिया, ठीक है फ्रेंड। ओके, मैंने एक रिंग ली, उसमें एक क्या, एक एलिमेंट है दैट इज आइडेम्पोटेंट एज वेल एज दिस इज जीरो डिवाइजर आल्सो। फ्रेंड अब मैं देखूंगा इससे क्या क्या कंडीशन आएंगी। फ्रेंड अगर ये आइडेम्पोटेंट है, ए इज आइडेम्पोटेंट, दिस इंप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ए के लिए इधर ले जाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, आप ए कॉमन लोगे, ए माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। फ्रेंड ए क्या है, एक नंबर है ए माइनस 1, दिस इज डिफरेंट नंबर, मैंने इसे सपोज कर लिया बी है, ये क्या ए, ठीक है फ्रेंड। अब ए डॉट बी क्या आ रहा है, ए डॉट बी 0 आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, अगर ए भी नॉन जीरो हुआ, बी भी नॉन जीरो हुआ, तो क्या होगा, ये जीरो डिवाइजर आ जाएगा, ये जीरो डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड ए 0 हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, 0 हुआ, या तो ए माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। अगर फ्रेंड ए 0 हो गया तो क्या ये जीरो डिवाइजर बचेगा, जीरो डिवाइजर की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, 2 नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर ए और बी जीरो डिवाइजर हैं तो क्या होना चाहिए, ए भी नॉन जीरो होना चाहिए और बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए और बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ए डॉट बी 0 होना चाहिए। फ्रेंड ये क्या कह रहा है, ए 0 होगा, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो या तो ए 0 होगा, ए 0 होगा। अगर ए 0 हो गया फ्रेंड तो क्या होगा, जीरो डिवाइजर नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये 0 आइडेम्पोटेंट की ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, अगर a इक्वल टू ए माइनस 1 इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाई a इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, बट अगर a इक्वल टू 1 आपने यहाँ पुट किया, देन यू गेट a इंटू 0 दैट इज 0। फ्रेंड ये b जो आ गया 0 आ गया, बल्कि हमें b क्या चाहिए, b में नॉन जीरो चाहिए, किसके लिए, जीरो डिवाइजर होने के लिए। तो फ्रेंड अगर कोई नॉन जीरो नॉन यूनिटी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होगा, ऑलवेज
ऑलवेज क्या होगा, जीरो डिवाइजर, ऑलवेज जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर। फ्रेंड अगर कोई नॉन यूनिटी एलिमेंट है, दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, दैट इज ऑलवेज जीरो डिवाइजर। मतलब जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ रिंग होगा वो क्या कंटेन करेगा, जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर यूनियन, जीरो डिवाइजर के लिए हम जेड ऑफ आर से लिखते हैं, यूनियन जीरो कामा वन। ठीक है, जो जीरो कामा वन होगा वो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हमने यहाँ देख लिया। तो फ्रेंड जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है जीरो कामा वन, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऐसे दैट कंटेन जीरो कामा वन। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर यूनियन जीरो कामा वन। फ्रेंड ये रिलेशन जो है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आता है ये, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑलवेज सबसेट ऑफ जीरो डिवाइजर यूनियन जीरो कामा वन, मतलब जीरो एलिमेंट है यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, क्या निलपोटेंट एलिमेंट जो है, अगर मैं लेट ए बी रिंग एंड एज निलपोटेंट एलिमेंट, क्या ले लिया, एज निलपोटेंट, निलपोटेंट। ठीक है, एंड एज आल्सो जीरो डिवाइजर, और मैंने जीरो डिवाइजर भी उसे ले लिया। देन व्हाट इज कंडीशन ऑन ए दैट्स व्हाई इट बिकम निलपोटेंट एज वेल एज जीरो डिवाइजर। फ्रेंड देखो मैं देखता हूं, मैं लेके चल रहा हूं क्या, मैं लेके चल रहा हूं एक्सप्लेनेशन में लेके चल रहा हूं, ए क्या, ए बिलोंग्स टू निलपोटेंट। अब आप कहोगे सर अगर ये निलपोटेंट है, दिस इंप्लाई करेगा इक्वल के इक्वल टू जीरो एंड इक्वल के माइनस वन इक्वल टू नॉन जीरो। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इक्वल के इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाई, अगर मैं क्या करूं, इक्वल के में से एक बार के को मैं इस फॉर्म में लिख लूं, देयर इज एनी प्रॉब्लम, नो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई दिस इन दिस यू गेट दिस। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं दिस इज A एलिमेंट एंड दिस इज डिफरेंट एलिमेंट B, मोरओवर A डॉट B क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर A डॉट B जीरो है, दिस इंप्लाई आइदर A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो। फ्रेंड B क्या है, B है B इक्वल के माइनस वन, डेट इज जीरो। ठीक है, और जीरो डिवाइजर के लिए क्या चाहिए, जीरो डिवाइजर के लिए ए भी नॉन जीरो चाहिए और बी भी नॉन जीरो चाहिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, जीरो चाहिए। फ्रेंड अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया, दिस इंप्लाई करेगा ये क्या है, जीरो डिवाइजर नहीं है। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया, इक्वल के माइनस वन जीरो हो गया, दिस इंप्लाई करेगा, दिस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर इक्वल के माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस कंडीशन, एंड इफ दिस इज जीरो देन दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ जीरो डिवाइजर। तो जीरो डिवाइजर नेसेसरी कंडीशन होती है, आपके पास दो नॉन जीरो एलिमेंट होती है। तो फ्रेंड इसमें से हम आप निकाल सकते हैं कि जो निलपोटेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो डिवाइजर का सबसेट होते हैं। निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, कंटेन होंगे, मतलब लिखेंगे हम एवरी नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट यहां पे कंडीशन निकल गई नॉन जीरोनेस। ठीक है, इज जीरो डिवाइजर, इज जीरो डिवाइजर। ठीक है फ्रेंड, मतलब निलपोटेंट एलिमेंट जो है एन ऑफ आर कंटेन होगा जीरो डिवाइजर ऑफ आर यूनियन जीरो। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे भी आप कृपया नोट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगला देखता हूं, फ्रेंड अगर आपसे कोई पूछे निलपोटेंट एलिमेंट किसी रिंग का इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट किसी रिंग का, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। फ्रेंड अगर मैं कहूं मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, निलपोटेंट एलिमेंट इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट ऑफ आर, तो आप क्या कहोगे, दिस इंप्लाई ए बिलोंग्स टू
n of r as well as this imply a belongs to I of r. अगर फ्रेंड्स a nilpotent of r से बिलोंग कर रहा है तो सिंप्लाई क्या करेगा, इक्वल k इक्वल टू 0 एंड इक्वल k माइनस 1 क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. दिस बिलोंग्स टू I of r, सिंप्लाई क्या करेगा, a स्क्वायर इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रिंग ऑफ. ठीक है, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड. मैं एक काम करूं, ये क्या है, इक्वल k इक्वल टू 0 है, आपको बिल्कुल है. मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल k माइनस 1 a स्क्वायर इंटू इक्वल k माइनस 1, ये 0 होगा. मैंने इसे स्प्लिट कर लिया 2 नंबर्स में. ठीक है भाई. अब एक बात बताओ, a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर ये है, तो क्या करो, a स्क्वायर के लिए रिप्लेस करो a से. ठीक है, ठीक. आप क्या करो, ये क्या हुआ, इक्वल k माइनस 1 0 हो जाएगा. फ्रेंड ये क्या, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस चीज का, निलपोटेंसी का कॉन्ट्राडिक्शन है ये, कि इक्वल k माइनस 1 0 आ रहा है, आना क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए. तो फ्रेंड क्या होगा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में. अच्छा, ये कंडीशन कब नहीं आएगी, अगर निलपोटेंसी इंडेक्स 1 हो. अगर ये कंडीशन ट्रू कब होगी, अगर आप एक ही जगह जीरो ले लो, वो आइडेंपोटेंट है, बिल्कुल है, वो क्या इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. आप जीरो का बंद करो तो जीरो स्क्वायर करो, क्या आएगा, 0 आएगा. बंद करोगे तब भी 0 आएगा. तो क्या होगा, इनमें से एक एलिमेंट ए क्या होगा, दिस इंप्लाई ये क्या होगा, 0 एलिमेंट होगा. दैट मींस निलपोटेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन आइडेंपोटेंट ऑफ आर ऑलवेज 0 एलिमेंट. ओके, ठीक है. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू कैन नोट दिस. ठीक. फ्रेंड एक अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में आया हुआ था. आपसे कोई कहेगा जेड ऑफ 51 एक रिंग है, अब वो कह रहा हैज ओनली टू आइडेंपोटेंट एलिमेंट्स, दैट इज 0 and 1. ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, आप बताओ. फ्रेंड क्या ये Z51 इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? आपको पता है Z में जो इंटीग्रल डोमेन है, Zn इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम. अगर n प्राइम है तभी इंटीग्रल डोमेन है, अगर n प्राइम नहीं है तो आप नहीं कह सकते दिस इज इंटीग्रल डोमेन. You can check, if you take Z6 for example, that is not prime. You can see here 2.3 equal to 6, that is 0. This is 0 divisor. 2 and 3 are the 0 divisors in this ring. So it is not integral domain. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन कौन होगा, अगर n प्राइम होगा, only then it is integral domain. तो फ्रेंड क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? If you take here two element a equal to 3 and b equal to 17, you can see a dot b, that is 51, and a is non-zero, b is 17. क्या आएगा, ये नॉन जीरो एलिमेंट है और ये 51 में क्या होगा, that is 0 एलिमेंट. तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्या है, 0 डिवाइजर्स है. तो यू कैन सी दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है, तो इसका मतलब है 0 1 ओनली आइडेंपोटेंट एलिमेंट्स नहीं होंगे. आप क्या करोगे, आप देखोगे Z51 है, 51 के लिए कैसे लिख सकते हो आप, 17 इंटू 3, कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं, डी का मान कितना है, 2 है, 2 है. तो नंबर ऑफ आइडेंपोटेंट एलिमेंट क्या होंगे, आइडेंपोटेंट एलिमेंट क्या होंगे, आप कहोगे क्या करो, आप 2 के डी कर दो, तो डी का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम, 2 स्क्वायर कर लो, तो 4 आइडेंपोटेंट एलिमेंट्स होंगे. आप कहोगे कौन कौन से होंगे, मैंने कहा आप क्या करो, आइडेंपोटेंट एलिमेंट क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए,
ओके ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यू कैन टेक हियर multiple of 17 and here you can take any multiple of 3, that is you can take here if you take a equal to 18, ठीक है। आप अगर a equal to 18 लोगे इस रिंग से और 18 एलिमेंट बिलोंग्स टू Z51, नाइस, ठीक है। तो 18 डॉट 18 माइनस 1 18 डॉट 17, ठीक है। अगर आप इससे कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 6 इंटू 17, ये क्या आ रहा है, तो 51 50 इंटू 51, और ये 51 क्या है, 0 एलिमेंट है, डेट इज 0 एलिमेंट। तो फ्रेंड ए स्क्वायर ए डॉट ए माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ए इक्वल टू 18 क्या आएगा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आएगा, एक आइडेम्पोटेंट ये आ गया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड ये जो एलिमेंट है 0 एंड 3 0 एंड 1, this is not only idempotent element, there is 80 element also, that is also an idempotent element। तो फ्रेंड आई होप आपके लिए idempotent, nilpotent एंड जीरो डिवाइजर्स में जो रिलेशन होता है यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।